न कश्चित् कस्यचिन्मित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। ऑनलाइन शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य वयं नवमी कक्षायाः पञ्चमः पाठः सूक्तिमौक्तिकम् इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। सर्वप्रथमम् अस्य पाठस्य शीर्षकः अस्ति सूक्तिमौक्तिकम् इत्यस्य भावार्थं ज्ञास्यामः। सु प्लस उक्ति सूक्ति। सु यानी अच्छी, उक्ति यानी वचन। अच्छे जो वचन है उनका मौक्तिकम यानी मोती, तो सूक्ति रूपी मोती। प्रस्तुतोऽयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायकरूपेण वर्तते। यह प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा के प्रदायक के रूप में है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठ के अंश में अनेक प्रकार के ग्रंथों से संग्रह करके अनेक प्रकार के नैतिक शिक्षा बोधक पद्यों को ग्रहण किया है। अत्र सदाचरणस्य महिमा, यहाँ अच्छे आचरण की महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, परोपकारी लोगों के स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुणों के अर्जन की प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता के स्वरूप, श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, तथा च सत्संगतेः प्रभावः और सत्संगति के प्रभाव इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। इत्यादि विषयों का निरूपण है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा देखी जाती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। वहाँ प्रतिपादित शिक्षाओं को अनुगमन करके जीवन को सफल कर सकते हैं। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततः तु हतो हतः। यह श्लोक मनुस्मृति इति पुस्तक से संग्रहित है। अन्वयः वृत्तं यत्नेन संरक्षेद वित्तम एति याति च वित्ततः क्षीणः अक्षीणः वृत्ततः तु हतो हतः। वृत्तम अर्थात व्यवहार, हमारा जो आचरण है, सदाचरण, सच्चरित्र, उसको यत्नेन परिश्रम से दृढ़तापूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धनम, एति आता है, याति च और जाता है। वित्ततः क्षीणः, वित्ततः धन से यदि व्यक्ति क्षीण है, नष्ट हो जाता है, वो अक्षीणः, वो व्यक्ति नष्ट नहीं होता। धन यदि नष्ट हो जाता है तो मनुष्य नष्ट नहीं होता। लेकिन वृत्ततः, यदि वो अपने व्यवहार से, अपने सदाचार से हतः नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति भी हतः नष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक में जो व्यक्ति है उसके व्यवहार की, सदाचार की महत्ता बताई है। संस्कृत में इसका भावार्थ हम जानेंगे। मानवैः सदैव आचरणस्य चरित्रस्य वा प्रयत्नपूर्वकं रक्षा करणीया। धनं तु आगच्छति गच्छति च, तत् अस्थिरं भवति। अपरं च धनात् क्षीणः जनः निर्धनः न भवति, अपितु सदाचारात् हीनः जनः विनष्टः
भवति, अतः प्रयत्नपूर्वकम् आचरणस्य रक्षा करणीया। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च एव अवधार्यताम्, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। यह श्लोक विदुर नीति ही इस पुस्तक से लिया गया है। अन्वयः धर्म सर्वस्वं श्रूयतां श्रुत्वा च एव अवधार्यताम्, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार, श्रूयताम सुनो, श्रुत्वा च और सुन करके, एव अवधार्यताम उसे अपने व्यवहार में धारण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मन मतलब स्वयं के प्रतिकूल होने पर, जो हमारे को प्रतिकूल लगे, परेशान न समाचरेत, परेशान दूसरों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। अर्थ हुआ धर्म का सार सुने और सुनकर अच्छी तरह समझ ले, अपने जीवन में अपना ले कि जो व्यवहार स्वयं को प्रतिकूल लगे वह दूसरों के साथ हम कभी नहीं करें। संस्कृत में भावार्थ, सर्वैः जनैः स्वस्वधर्मस्य कर्तव्यस्य वा संपूर्णं सारतत्वं श्रवणीयं, तत् धर्मतत्वं श्रुत्वा च सम्यक् रूपेण मनसि अवधार्यताम्। यद् आचरणं स्वानुकूलं नास्ति तत् परैः मानवैः सह न आचरणीयम्, अर्थात सर्वदा एव परैः मानवैः सह मधुरं व्यवहारं करणीयम्। प्रश्नाः किं श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च किं क्रियताम् अवधार्यतां, किं न समाचरेत्, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, अनुकूलानि पदस्य विलोमपदं किं प्रतिकूलानि। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं, वचने का दरिद्रता। चाणक्य नीति ही इस पुस्तक से ये श्लोक लिया गया है। अन्वयः सर्वे जन्तवः प्रियवाक्यप्रदानेन तुष्यन्ति, तस्मात् तदेव वक्तव्यं, वचने दरिद्रता का। सर्वे जन्तवः सभी जंतु, जंतु में यहाँ मनुष्य पशु पक्षी सभी आते हैं, तो सभी प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय मधुर वाक्य बोलने से तुष्यंती संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। चाहे हम मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो हमसे प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार हम किसी जीव जंतु पशु पक्षी से भी हम यदि अच्छा व्यवहार करते हैं, मधुर व्यवहार करते हैं तो वो भी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए, तदेव वैसा ही, ततएव वही ही, वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए, वचने दरिद्रता का, बोलने में कंजूसी या गरीबी क्यों। मतलब कोई भी व्यक्ति है मधुर वाक्य बोलने से या अच्छे वाक्य बोलने से कभी भी गरीब नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। संस्कृत में भावार्थ, अस्मिन् संसारे सर्वे प्राणिनः स्नेहयुक्त भाषणेन मधुर वचनैः वा संतुष्टाः भवन्ति, प्रसन्नाः भवन्ति, अतः सदैव मधुरवचनम् एव वदनीयं, मधुरभाषणे कृपणता न करणीया। मधुरवचनेन एव पिकः प्रियः भवति, किन्तु कटुवचनात् काकः अप्रियः भवति। अतः मानवेन स्नेहयुक्तभाषणेन व्यवहर्तव्यम्। प्रश्नाः, सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति प्रियवाक्यप्रदानेन,
प्रियवाक्यप्रदानेन के तुष्यन्ति सर्वे जन्तवः अप्रियं पदस्य विलोमपदं किं प्रियम्। पिबन्ति नद्यः स्वयम् एव न अम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। यह श्लोक सुभाषित रत्न भाण्डागारम इस पुस्तक से लिया गया है। अन्वयः नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति वारिवाः खलु सस्यं न अदन्ति सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। नद्यः नदियाँ स्वयं एव स्वयं ही अम्भः जलम न पिबन्ति नहीं पीती नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते। वारिवाः मेघाः खलु निश्चित ही सस्यम फसल है न अदन्ति नहीं खाते। तो खादन्ति अदन्ति ये पर्यायवाची हैं। सताम विभूतयः सज्जनों की समृद्धि विभूतयः समृद्धि परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए होती है। अतः इस श्लोक से यही शिक्षा मिलती है कि परोपकार ही एक ऐसी वस्तु है जो कभी भी नष्ट नहीं होती। व्यक्ति के नष्ट हो जाने पर भी उसके जो परोपकार है वो हमेशा याद किए जाते हैं, उस व्यक्ति को याद किया जाता है। इसलिए मनुष्य को परोपकार करना चाहिए। संस्कृत में भावार्थ अस्मिन् संसारे परोपकारस्य सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। सकलाः प्रकृतिः परोपकारे संलग्नाः दृश्यते। नद्यः स्वयं जलं न पिबन्ति ताः परोपकाराय वहन्ति। वृक्षाः फलानि स्वयं न खादन्ति मेघाः धान्यं स्वयं न खादन्ति ते परोपकाराय वर्षन्ति। वस्तुतः सज्जनानां समृद्धयः परोपकाराय भवन्ति न तु स्वार्थाय। अतः परोपकारस्य महत्त्वमस्ति। प्रश्नाः नद्यः स्वयमेव किं न पिबन्ति अम्भः जलं। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति फलानि के सस्यं न अदन्ति वारिवाः। असज्जनानां पदस्य विलोमपदं किं सतां। गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि न ईश्वरैर्गुणैः समः। मृच्छकटिकम इस पुस्तक से यह श्लोक लिया गया है। अन्वयः पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः। गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न। पुरुषैः मनुष्यों के द्वारा सदा हमेशा गुणेषु एव गुण प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नः कर्तव्यः प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। गुणयुक्तः दरिद्रः गुणों से युक्त यदि कोई गरीब है। अगुणैः ईश्वरैः अगुणैः मतलब गुणहीन, ईश्वरैः यहाँ पे है धनवान लोग, उनके समान कभी नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि गुणहीन धनवान से अच्छा गुणयुक्त गरीब होता है। तो इस श्लोक के माध्यम से गुणों की महिमा बताई है कि व्यक्ति की यदि पहचान है तो उसके पैसों से नहीं, उसके गुणों से होती है। उस व्यक्ति की जो का महत्व है वो भी उसके गुणों के द्वारा ही होता है। संस्कृत में भावार्थ संसारे गुणाः एव सर्वत्र पूज्यन्ते अतः मानवैः सदैव गुणग्रहणे एव प्रयत्नः करणीयः। गुणवान् निर्धनजनः गुणहीनात् धनिकात् अपि श्रेष्ठतरः भवति। सर्वोपरि धनं गुणाः एव। प्रश्नाः पुरुषैः सदा केषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः। गुणेषु पुरुषैः कदा प्रयत्नः कर्तव्यः। सदा
धनीपदस्य विलोम पदम किम दरिद्रः। आरम्भगूर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां नीतिशतकम् इति। इस पुस्तक से यह श्लोक लिया गया है। अन्वयः आरम्भगूर्वी क्रमेण क्षयिणी पुरा लघ्वी पश्चाच्च वृद्धिमती दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छायेव खल सज्जनानां मैत्री भिन्ना। आरम्भगूर्वी प्रारंभ में, गूर्वी मतलब बढ़ने वाली होती है, बड़ी होती है। क्रमेण और धीरे धीरे, क्रम से। क्षयिण, क्षयिणी कमजोर होने लगती है, कम होने लगती है। पूरा पहले, लघ्वी कम गहरी होती है, और पश्चात वृद्धिमती और बाद में बढ़ने लगती है। दिनस्य पूर्वार्ध, दिन के जो पूर्वार्ध के समय की जो छाया है उसकी तरह। तो दिन के पूर्वार्ध की छाया कैसी होती है? पहले तो बड़ी होती है और धीरे धीरे घटती जाती है। और परार्ध छाया, और दिन के परार्ध मतलब मध्याह्न के बाद, दोपहर के बाद की जो छाया होती है, पूरा लघ्वी पहले छोटी और पश्चात वृद्धिमती और धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो उसी प्रकार दिन की पूर्वार्ध और परार्ध की जो छाया है उसकी तरह खल और सज्जन, खल मतलब दुष्टों की और सज्जन मतलब अच्छे लोगों की जो मैत्री है, मित्रता, वो भिन्ना, अलग अलग होती है। तो दुष्टों की मित्रता कैसी होती है? शुरू में बहुत गहरी हो जाती है और धीरे धीरे वो कम हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। और जो सज्जनों की मैत्री है वो पहले धीरे धीरे कम होती है और उसके बाद समय के अनुसार वो बढ़ती जाती है। तो इस श्लोक के माध्यम से मित्रता का महत्व बताया है कि हमें सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। संस्कृत में इसका भावार्थ देखेंगे। दुर्जनानां सज्जनानां च मित्रता विषये कथयति यत् दुर्जनानां मित्रता दिनस्य पूर्वार्धम् इव भवति, या आरंभे तु दीर्घा भवति किंतु पश्चात् क्रमशः लघु भूत्वा क्षीणा भवति, नष्टा भवति वा। परंतु सज्जनानां मित्रता दिनस्य अपरार्धम् इव आरंभे तु लघु भवति किंतु क्रमशः वृद्धिं प्राप्नोति। अतः सज्जनैः सह एव मित्रता करणीया। प्रश्नाः: का आरम्भगूर्वी भवति खल मैत्री, पश्चात् वृद्धिमती का भवति सज्जनानां मैत्री, आरम्भगूर्वी मैत्री इत्यनयोः किं विशेषण पदम्। इत्यनयोः मतलब इन दोनों पदों में, आरम्भगूर्वी इति विशेषण पदम, पुरा पदस्य विलोम पदम किं पश्चात्। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महिमंडल मंडनाय, हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। भामिनी विलासः, इस पुस्तक से श्लोक लिया गया है। अन्वयः: हंसाः यत्रापि कुत्रापि महिमंडल मंडनाय गताः भवेयुः हानिस्तु तेषां सरोवराणां हि येषां मरालैः सह विप्रयोगः। हंसाः, यहाँ पे हंसा से तात्पर्य है सज्जन लोग। हंस यत्रापि कुत्रापि, यहाँ कहीं पर भी, मही यानी पृथ्वी पर, मंडल मंडलाय पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, गताः भवेयुः गए हों, हानिस्तु हानि तो, तेषां सरोवराणां ही उन तालाबों की ही होती है, येषां जिनका, मरालैः सह विप्रयोगः हंसों के साथ, मरालैः हंसैः हंसों के साथ, विप्रयोगः विलगाव हुआ है, बिछुड़न हुई है, दूरी हुई है। कहने का तात्पर्य है कि सज्जन लोग यहाँ कहीं पर भी पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए गए हों, लेकिन जो नुकसान होगा, जो हानि होगी, वो हमेशा उस स्थान पर रहने वाले लोगों की होगी जिससे वो दूर हुए हैं। तो इस श्लोक में जो सज्जन लोग हैं उनका महत्व बताया है कि वो जहाँ से जाते हैं वहाँ के लोगों के लिए वो हानि छोड़ जाते हैं, अतः इनके साथ ही रहना चाहिए।
संस्कृत भावार्थ। उत्तम जनाः सज्जनाः यत्र निवसन्ति तदेव स्थानं शोभते, यत्र च उत्तम जनाः न सन्ति तत् स्थानं शोभाहीनं भवति। यथा हंसाः पृथ्वी मण्डला अलङ्करणाय यत्र कुत्रापि गच्छन्ति तदेव स्थलं शोभते, तेन हंसानां हानिः न भवति, अपितु तेषां सरोवराणां हानिः भवति, येषां हंसैः सह वियोगः भवति। प्रश्नः: हंसाः किमर्थं गताः भवेयुः महीमण्डलमण्डनाय? केषां हानिः भवति? सरोवराणां। पृथ्वी शब्दस्य पर्यायपदं किं? मही। लाभः पदस्य विलोमपदं किं? हानिः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ते पेयाः। हितोपदेशः: इस पुस्तक से यह श्लोक लिया गया है। अन्वयः: गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। आस्वाद्य तोयाः नद्यः प्रवहन्ति, ते समुद्रम् आसाद्य अपेयाः भवन्ति। गुणाः गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में गुणाः भवन्ति, गुण ही रहते हैं, गुण के रूप में ही रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वे गुण जब किसी निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, दोषाः भवन्ति, वे गुण दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। आस्वाद्य तोयाः, तोयाः जलम, नद्यः नदियाँ, आस्वाद्य मतलब पीने योग्य जो पानी है उसको लेकर, प्रवहन्ति बहती हैं। ते समुद्रम आसाद्य, वे समुद्र में मिल करके अपेयाः पीने योग्य नहीं होती। तो इस श्लोक में सत्संगति का महत्व बताया है। इसमें गुणवान व्यक्ति है नद्यः और निर्गुणी व्यक्ति है समुद्र। तो यदि हम अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारे जो गुण हैं वो गुण ही रहेंगे, और यदि हम किसी निर्गुणी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमारे गुण दोष में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस श्लोक के माध्यम से सत्संगति का महत्व बताया है। संस्कृत में भावार्थ: संगतेः प्रभावं वर्णयन् कथयति यत् गुणाः गुणज्ञातृषु जनेषु एव गुणरूपेण भवन्ति, किन्तु ते एव गुणाः गुणहीनं जनं प्राप्य दोषाः भवन्ति। यथा स्वादनीयजलसम्पन्नाः नद्यः प्रवहन्ति, किन्तु समुद्रं प्राप्य ताः एव अपेयाः भवन्ति। अर्थात दुर्जन संगत्याः सज्जनाः अपि दुर्जनाः भवन्ति, तथा सज्जन संगत्याः दुर्जनाः अपि सज्जनाः भवन्ति। अतः सर्वदा सत्संगतिः करणीया। प्रश्नाः: गुणाः कं प्राप्य दोषाः भवन्ति? निर्गुणं काः अपेयाः भवन्ति? नद्यः। केषु गुणाः भवन्ति? गुणज्ञेषु। आस्वाद्य तोयाः नद्यः इत्यनयोः किं विशेष्यपदं? नद्यः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।